आज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। राम जी अवतार लिए और अयोध्या के प्रत्येक घर में उत्सव होने लगा। गृह गृह बाज बधाव शुभ। आपको एकदम वर्तमान की सच्चाई में बताऊं, आपके घर में यदि बाजा बजने लगे ना तो अगल बगल रहने वाले लोग डिस्टर्ब होने लगते हैं। मनुष्य अपने दुख से जितना दुखी नहीं है उससे अधिक दुखी बगल के सुख से है। परंतु यहां घटना विपरीत घटी। भगवान अवतार लिए चक्रवर्ती जी के घर में उत्सव मनाया जा रहा है और ये उत्सव पूरी अयोध्या में मनाई जा रही है, क्योंकि प्रगटे है सुषमा कंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर। अब आप कहोगे महाराज भगवान अवतार लिए इसलिए पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है, लेकिन हम आपसे कहें अयोध्या वासियों को ये पता नहीं है कि राम जी भगवान है। उनको मालूम नहीं है। केवल दो लोग को विश्वास है कि राम जी भगवान है, एक कौशल्या मैया और दूसरे गुरुदेव भगवान। दशरथ जी भी जानते हैं कि राम जी भगवान है, लेकिन मानते नहीं है कि भगवान है। जानना अलग पक्ष है, जान करके मान लेना बिल्कुल अलग पक्ष है। अच्छा आप बताइए, एक दिन मरना है, कौन नहीं जान रहा है? के नहीं जानत के दिन मुए के बाद सब जान रहे हैं। मान कौन रहा है हो? जिस दिन से मान लीजिएगा कि मरना है, उस दिन से सारे झंझट उसी दिन समाप्त हो जाएंगे। अभी आज दिन में राजन कल्याण जी बैठे थे। राजन कल्याण जी थे कि कौन कह रहा था कि महाराज जी कुरुक्षेत्र गए थे दर्शन करने के लिए। हाँ कौन? अच्छा अच्छा हाँ आदरणीय सर कह रहे थे कि महाराज जी कुरुक्षेत्र गया था दर्शन करने के लिए, जहां पर पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ। बताइए महाराज, जमीन के लिए परिवार दो लड़ गए, बचा क्या? मैंने कहा सब चले गए, जमीन ये बचा रह गया। यहां पर जिस जमीन के लिए आप लड़ते रहे वही जमीन रह गई, बाकी लड़ने वाले चले गए। जिस दिन ये स्वीकार कर लीजिएगा कि एक दिन जाना है, उस दिन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। राम जी भगवान हैं, दशरथ जी जानते हैं। कैसे जानते? चौपाई का दर्शन करिए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई जन्म सूनि हो ललना मोरे गृह आवा प्रभु सोई जन्म सूनि हो। परमानंद पूरी मन
बाजा जन्म सोई अरे ललना कहा बुलाई बजावहु बाजा जन्म सोई अरे ललना कहा बुलाई बजावहु बाजा गोस्वामी जी कहते हैं, चक्रवर्ती जी सुने राम जी के अवतार की सूचना, मन में सोचने लगे, जाकर नाम सुनत शुभ होई मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसके नाम को सुनने मात्र से जीवन में शुभ हो जाए, मेरे घर में वही परमात्मा ने अवतार लिया है। अब आप कहिए महाराज जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? जान रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे। मान क्यों नहीं रहे हैं? इसके पीछे भी एक कारण है। श्री दशरथ जी महाराज ही पिछले जन्म में मनु महाराज थे। कौन महाराज थे? जोर से बोलिए नाम। मनु महाराज। श्री नैमिषारण्य में 23,000 वर्षों तक मनु महाराज और शत्रुपा मैया ने तपस्या की। भगवान ने 23,000 वर्ष तप करने के बाद दर्शन दिया। मनु जी भगवान से बोले, प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, अपने जैसा कहाँ ढूंढेंगे मनु जी, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। लेकिन आपको बताऊं, इसके बाद भी मनु जी रुके नहीं। यहां फुचका मिलता है, फुचका गोलगप्पा 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 खाते हैं आप लोग? गोलगप्पा सीटी बज रही है। गोलगप्पा कितना भी खा लीजिए, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, लेकिन जब तक लास्ट में एक फ्री वाला नहीं मिलता है ना, चना डाल के नींबू निचोड़ करके, तब तक मानो स्वाद नहीं मिलता। लास्ट होने के बाद पूरा कंसंट्रेशन वो फ्री वाले पे रहता है। कोनिंग मांगल जाओ, उसको घलुआ कहते हैं। क्या कहते हैं? घलुआ। घलुआ, हाँ। हम लोग पहले छोटे थे, सब्जी लेने जाते थे ना बाजार में, तो सब्जी लेने के बाद घलुआ में धनिया पत्ता मरचा ले आते थे। आज भी एक मुट्ठी धनिया पत्ता और एक मुट्ठी मरचा घलुआ में। मनु जी ने वरदान मांगा, भगवान ने दिया। उसके बाद भी मनु जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। भगवान ने पूछा, अब क्या चाहिए? बोले, प्रभु घलुआ चाहिए। राम जी पूछे, क्या चाहिए? तब मनु जी ने कहा, प्रभु सुत बेसैक तव पद रते हो मोहि बड़ मूढ़ कह कि न को। मनु जी कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर पुत्र बन करके अवतार लीजिएगा तो एक वरदान दीजिए, मैं आपको भगवान न मानूं, मैं न जानूं कि आप भगवान हैं, मैं आपको अपना पुत्र मानूं। भगवान पूछे, क्यों? मनु जी ने कहा, प्रभु यदि ये मान लूंगा कि आप भगवान हैं, फिर आपसे भय लगने लगेगा, मैं आपको दुलार नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं संसार का पिता जिस प्रकार अपने पुत्र को गोद में लेकर दिन रात दुलार करता है, मैं आपको दुलार करता रहूं प्रभु। इसके लिए जगत मुझे मूढ़ कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी वरदान के कारण महाराज दशरथ ये जानते तो हैं कि राम जी भगवान हैं, परंतु मानते नहीं हैं।
पूरी अयोध्या में केवल 2 लोग जानते हैं कि राम जी भगवान है, मां कौशल्या और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी। ये अयोध्या वासियों को ये नहीं पता कि राम जी भगवान है। फिर उत्सव क्यों मनाया जा रहा है, इसके पीछे कारण है। आप कल्पना करिए, कोई व्यक्ति 70-60 हजार वर्ष की अवस्था हो गई थी दशरथ जी की। कितनी? 60,000 वर्ष। 60 साल नहीं, 60,000 साल उनकी उम्र थी। वृद्धावस्था में पहुंच गए थे। कोई व्यक्ति चौथे पन में पहुंच जाए, वृद्ध हो जाए, क्या उसको इसका पता नहीं चलेगा कि उसके घर में कोई बेटा नहीं है? बोलिए, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। परंतु दशरथ जी को पता नहीं चला। जानते हैं क्यों? महाराज दशरथ अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मान करके व्यवहार करते थे। पिता जैसे पुत्र के साथ जीता है, महाराज अपनी प्रजा के साथ वैसे जीते थे। इसलिए आज महाराज के घर में राम जी अवतार लिए तो अयोध्या वासियों ने मान लिया कि हमारे घर में राम जी ने अवतार लिया है, इसलिए पूरी अयोध्या उत्सव मनाने लगे। सब लोग नाच रहे हैं। चक्रवर्ती जी महाराज थोड़े चिंतित हैं। क्यों? गुरु जी ने कहा था 4 पुत्र होंगे, अभी एक ही हुआ है। तब तक दासी ने आकर कहा, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय हो, सुंदर सुत जनमत भय हो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकै शारद अहि राजा, कही न सकै शारद अहि राजा, अवधपुरी सो भई भांति, अवधपुरी सो हई भांति, प्रभु ही मिलन आए जनु राते, प्रभु ही मिलन आए जनु राते, प्रभु ही मिलन आए जनु राते। महाराज अभी सोच ही रहे थे कि एक पुत्र हुआ, बात के 3 वाले क्यों नहीं आ रहे हैं। तब तक एक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यही ना बधाई हुई। बोली सब है बधाई। अयोध्या वासियों को जो सुख मिला वो बताया नहीं जा सकता। जो संपत्ति मिली, परम संपत्ति प्राप्त हुई, जो समय समाज का दर्शन मिला, उसको कहा नहीं जा सकता है। सूर्य वंश में परमात्मा ने अवतार लिया। किस वंश में? सूर्य वंश में। राम जी दिन में आए थे कि रात में? कितना बजे? 12 बजे। 12 बजे सूर्य भगवान कहाँ रहते हैं? छत पर। ऊपर रहते, ऊपर। ठीक ना? ठीक 12 बजे अयोध्या के ऊपर भगवान सूर्य खड़े हैं। नीचे रघुनाथ जी ने अवतार लिया है। लोग बधाई गीत महोत्सव गा रहे हैं।
सूर्य भगवान सोचे थोड़ी देर खड़े होकर ये उत्सव का दर्शन कर लूं, क्या पता जीवन में दोबारा ये सौभाग्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खड़े हो गए अयोध्या के ऊपर। नीचे उत्सव गाने वाले, बधाई गाने वाले गाए जा रहे हैं, सूर्य नारायण सुने जा रहे हैं। जितना सुनते गए उनका मन और उसमें रमता गया। 3-4 घंटे सुनने के बाद मन में सोचे कि आगे चला जाऊंगा तो मन में टीस रहेगी, न जाने मेरे आने के बाद क्या क्या हुआ होगा। तो एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसने सोचा? सूर्य भगवान ने सोचा कि नीचे का उत्सव बंद हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। अब बधाई गाने वाले का सोच रहे हैं रात हो जाए तो बंद किया जाए। क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। ये रात कब होगी? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगी। जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगा? जब उजाएंगे। उजाएंगे कब? जब बंद होगा। जब बंद होगा। बंद कब होई? जब रात होगी। 8:30 बजे। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में राम जी के अवतार के बाद मास दिवस कर दिवस भाव यह अमर मन जानई को रथ समेत रवि था के निशा कवन बेदे हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुनाथ जी के अवतार लेने के बाद श्रीधाम अयोध्या जी में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रह गया। कितने दिन? जोर से बोली। 1 महीना। 1 महीने तक भगवान सूर्य ऊपर खड़े के खड़े रह गए, रात्रि आई ही नहीं। 1 महीने बाद भगवान सूर्य राम जी को प्रणाम करके मन ही मन और आगे बढ़े। बाबा कहते हैं दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना यह रहस्य काहू नहीं जाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन परनत निज भागा। चले भवन परनत निज भागा। चले भवन परनत निज भागा। 1 महीने बाद भगवान सूर्य मानसिक प्रणाम करके राम जी को आगे बढ़े और केवल सूर्य नारायण नहीं गए, चौपाई का दर्शन करिए। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। रामनवमी के दिन कोई अयोध्या पहुंचा है 12 बजे दिन में आप में से? केहू ना? हाँ, एक लोग इधर हैं बस। हाँ, 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग हैं। अरे ठीक है, 4-5 लोग हैं। हाँ ठीक है। हाँ, जब कभी आप श्री रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंचिएगा ना तो आपको लगेगा कि पूरी धरती नहीं पूरे ब्रह्मांड से आज लोग यहाँ उपस्थित हो गए हैं। इतनी भीड़ होती है वहां पर।
कहां कहां से लोग आते हैं, किसी की कल्पना नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान अवतार लिए तो उस उत्सव का दर्शन करने के लिए तीनों लोक से लोग आए थे। देखी महोत्सव, देवलोक से, सूर मृत्युलोक से, मुनि पाताल से, नागा, तीनों लोक से लोग आए, उत्सव का दर्शन किए 1 महीना, और उसके बाद जब वापस चले तो कैसे गए? चले भवन बरनत निज भागा। सभी लोग अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते वापस गए। कैसे वापस गए? क्या करते हुए? भाग्य की प्रशंसा, सौभाग्य की प्रशंसा। ये प्रसंग कह रहा है जीवन में सदैव सौभाग्य का दर्शन करिए। हर परिस्थिति में अच्छा देखने का स्वभाव बनाइए। बुरा देखिएगा तो जीवन में बुरा होता रहेगा, अच्छा देखते रहिएगा तो हमेशा अच्छा होता रहेगा। कई लोग मिलेंगे आपको, अपने लड़के को कहते हैं गधा का बच्चा है ये, अपने बेटे को बोलेंगे सुअर की औलाद है। तो आप क्या हैं भाई साहब? यदि वो गधा का बच्चा है तो आप क्या हैं? और आप किसी भी बच्चे को 1 साल तक गधा गधा बोलिएगा ना, तो वो नहीं होगा तो भी गधा हो जाएगा। देखिए 4 गो ठग थे, 4 ठग थे, एक ही साथ रहते थे। सोनपुर के मेला में से एक आदमी ना बकरी खरीद आए, एक बकरी। चारों ठगवा सोचे कि बस इससे बकरियां ले लेनी है, तो क्या किए कि उसके रास्ते में 1-1 किलोमीटर की दूरी पर चारों खड़े हो गए और बकरी को कान्हे पर लिए जाने लगा। पहल का ठग मिला, बोला अरे ये गधा का बच्चा कब ले लिए आप? तो वो बोला दिमाग खराब है, का बकरी है, बकरी, गधा का बच्चा नहीं है। बोले तहार दिमाग खराब है, गधा का बच्चा है। उतार के देखा एक बार, अरे तो बकरिए है, फिर रख लिया। 1 किलोमीटर आगे दूसरा का ठग मिला। राम राम, एक कितना में खरीदे गधा का बच्चा? तो बोला अरे तो बकरी है, जब जो मिले वही गधा का बच्चा काहे बोल रहा है? उसको डांटा। तीसरा का मिला, वो भी पूछा ये गधा का बच्चा कितने में लिए? चौथे ने जब पूछा तो इसको भी विश्वास हो गया कि गधे का बच्चा है, उसको पटक के रास्ते में चला गया। बुरा बोलिएगा तो बोलते बोलते आप बुरा बन जाइएगा। दुख में भी सुख ढूंढने का स्वभाव बनाइए। कई लोग सुख में भी दुख ढूंढ लेते हैं। आज घर में सब बढ़िया है ना, तो 20 साल पहले की बात याद करके रोने लगेंगे। अच्छा, गलत बोल रहा हूं। आज आलीशान महल में रह रहे हैं, 4-4 ठे गाड़ी है, कपड़ा है, गहना है, कोई कमी नहीं। रोने वाला आदमी, जानता नहीं महाराज, हम जब नैहर से ससुरा आईनी न, हमरा संग ऐसा व्यवहार भइल न महाराज जी, हम बता नहीं सकत। इतने बोलते रोवल शुरू। अरे 20 साल पहले विपत्ति आई थी, उसको आज तक कपारे में काहे लाद के घूम रहे हैं? आनंद मनाइए, आज तो सब बढ़िया है जीवन में। दर्शन करिए, भगवान की कृपा बरस रही है, उसको वही दे दिया। देखिए, देना महत्वपूर्ण नहीं है, इस प्रकार से दिया जाए कि लेने वाला संतुष्ट हो जाए। और एक दूसरी बात,
लेने वाले को भी ये सीमा बना के रखनी चाहिए कि कितना मिल जाए तो हमको संतुष्ट हो जाना है। ये नहीं कि देने वाला देते देते दुबरा जाए और लेने वाले का पेटे नहीं भर रहा है। और मैं तो कहता हूं कि घर में कोई आवे और आप उसको यदि भोजन करा रहे हैं तो इतना भोजन कराइए कि अगले 5-6 घंटे तक उसको भोजन की आवश्यकता न पड़े। अभी ठंड गई है, ये साल ठंडा पड़ रहा है जा, ठीक ठाक की काम चलाऊं, ठीक ठाक पड़ रहा। ठंड में कई लोग कंबल बांटते हैं, कहते महाराज 10,000 कंबल बांटे, 25,000 कंबल कैसन? यदि वही कंबल एक रात उनको ओढ़ाकर सुला दिया जाए ना तो सवेरे सीताराम हो जाएंगे। इतना पातर कंबल आप 10,000 न बांटिए, एक बांटिए, लेकिन ऐसा बांटिए कि लेने वाला जब जब उसका प्रयोग करे उसके एक एक रोम से आपके लिए आशीर्वाद निकलता रहे। ये देने की सार्थकता है। मांगने वाले आए, महाराज ने दिया, मांगने वाले संतुष्ट हुए। बाबा कहते हैं मन संतोष से सबन के, जहां तहां दे आशीष, सकल तन चिर जी सकार हो। नामकरण संस्कार के दिन गुरुदेव भगवान को चक्रवर्ती जी ने बुलाया, पूजन किया, बिठाया और हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम अपने मन में पहले से विचार करके रखे हैं, कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। आपको मैं बताऊं, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा कि आपको रघुवंश का पुरोहित बनना है। तो वशिष्ठ जी ने हाथ जोड़कर मना करते हुए कहा, पिताजी मैं पुरोहित बनना नहीं चाहता हूं, मैं ब्रह्म की खोज में विरक्त बनना चाहता हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जिस ब्रह्म को खोजने के लिए आप विरक्त बनना चाहते हैं, मैं जहां आपको भेज रहा हूं वहां वही ब्रह्म एक दिन आपकी गोद में खेलने वाला है, इसलिए पुरोहित बनिए। जैसे चक्रवर्ती जी ने कहा, गुरुदेव आप मेरे बच्चों के एक एक नाम बताइए। गुरुदेव भगवान सोचने लगे कि जो भगवान पूरे जगत को नाम देते हैं, उस भगवान को नाम देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है। अब इससे बड़ी कृपा और क्या होगी भगवान की। बोले राजन, इनके अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में से मैं आज एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले श्री दशरथ जी की गोद में राम जी बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, आपके ज्येष्ठ पुत्र जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रैलोक सुपासी, शिखर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक
गुरुदेव ने कहा महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र ये आनंद के समुद्र हैं। क्या है? आनंद के समुद्र। आप लोग समुद्र देखे हैं कभी? ठीक है, देख ले बात सही में बहुत लोग हैं। टीवी में कौन कौन देखा है? टीवी में हाँ। सही में नहीं देखो तो टीवी में देखे होंगे। हम आपको बतावें, बड़े से बड़े अभिमानी का अभिमान समुद्र की विशालता को देख करके समाप्त हो जाता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज समुद्र में जितना पानी भरा हुआ है आपके ज्येष्ठ पुत्र के पास उतना आनंद भरा हुआ है। राम जी आनंद के समुद्र हैं, पूरे त्रैलोक्य की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं और महाराज यही सबको विश्राम देने वाले हैं। जो पूरे जगत को विश्राम देंगे उनका नाम आज से राम होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया पूरी सभा बोली बोलिए राम लला सरकार की जय। अब दूसरी गोद में मां कौशल्या की गोद में भरतलाल जी विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके दूसरे पुत्र विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत अस होए। महाराज ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। क्या करेंगे? अरे जोर से बोलिए। भरण पोषण मतलब डॉक्टर साहब आप बताइए। भोजन कराना। तो भरत जी सबको भोजन करा रहे हैं। क्या भरत जी हमको आपको भोजन कराते हैं? बोलिए। भरण पोषण का अर्थ भोजन होता है, सही कहा आपने। परंतु यहां दर्शन करिए, भोजन से शरीर को तृप्ति मिलती है, आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। आत्मा को तृप्ति भगवत प्रेम से प्राप्त होती है। और भरत भैया के लिए कहा गया है कि भरत जी राम जी के प्रेम की मूर्ति हैं। तुम तो भरत मोर मत एहु धरे देह जनु राम सलेहु। राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लेकर बैठा हुआ है। कल्पना करिए, बाल्टी में पानी भरा हुआ है, अब बाल्टी के पास जग आके खड़ा हो गया तो जग में क्या भरेगा? बोलिए, कठिन पूछ दिल बनिका। बाल्टी में पानी भरा है और बाल्टी के नीचे जग आ गया तो जग में क्या भरेगा? पानी। जो भरा है वही ना भरेगा। भरत जी एक बर्तन है जिनमें सीताराम जी का प्रेम भरा है। जो भी भरत जी के शरण में जाएगा भरत जी उसको राम प्रेम से भरते रहेंगे, इसलिए इनका नाम हुआ भरत। पूरी सभा एक स्वर में बोली बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत भैया के बाद मां कौशल्य कैकेयी के गोद में शत्रुघ्न भैया विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा आपके सबसे छोटे पुत्र जाके सुमेरन तेरे नासा नाम शत्रुघ्न वेद गुरुदेव ने कहा आपके सबसे छोटे पुत्र जिनके नाम के स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। शत्रुघ्न भैया चारों भाइयों में सबसे छोटे भाई हैं और आप रामचरितमानस पढ़िएगा। शत्रुघ्न जी मानस के मौन पात्र हैं, बोलते नहीं हैं। बोल देना तो सरल है, चुप रहना सरल नहीं है।
कई आदमी यदि चुप हो जाए ना तो पेट फूल जाता है, वो बोलेंगे ही बोलेंगे। और एक बात कहूं, परिवार में जिसको मौन होने का ढंग आ गया उसकी कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। समस्याएं जन्म ही लेती हैं बोलने से। जान तनी वो हमरा के कहला तो मुंहुए पे बोल देनी हो। बहुत बढ़िया किए भाई, शील्ड मिलेगा आपको। काहे बोल देनी हो? यही बोलने से समस्याएं बढ़ती हैं। जिसको परिवार में मौन होने का ढंग आ गया उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कल्पना करिए आप हमसे झगड़ा करने आइए, खूब जोर जोर से आप बोलिए, हम बोलबे न करें, आप कितनी देर बोलिएगा? बाबूजी कलकत्ता से आप आए हैं, बताइए कितनी देर बोलिएगा? आप हमसे झगड़ा करने आइए, हम बोलबे ना करें, आप चिल्ला रहे हैं, कितनी देर चिल्लाइएगा? 5-10 मिनट, 10 मिनट चिल्ला लीजिएगा। अच्छा, 10 मिनट। और यदि आप भी बोलिए और हम हो बोले तब घंटों लड़ाई चल सकता है। आप किसी से झगड़ा करने जाइए और आप चिल्लाते रहिए, सामने वाला चुपचाप। आप 5 मिनट चिल्लाइएगा, उसके बाद अपने खोपड़ी दीवार पे पटक के चले जाइएगा। एक कथा कहती है, मौन रहने का स्वभाव बनाइए, मौन होइएगा, शत्रु समाप्त हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण भैया विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके सबसे छोटे पुत्र लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव ने कहा आपके सब तीसरे पुत्र ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं। आपको बताऊं, राम जी में गुरु जी ने 2 लक्षण बताए, सबकी सुंदर व्यवस्था करेंगे और सबको विश्राम देंगे। भरत जी में 1 लक्षण बताया, सबका भरण पोषण करेंगे। शत्रुघ्न जी में 1 लक्षण बताया, शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन जब लक्ष्मण भैया की बारी आई तो गुरुदेव ने कहा महाराज जितने शुभ लक्षण हैं ये समस्त शुभ लक्षणों के धाम है, लक्षण धाम। और सबसे बड़ी बात राम जी के प्रिय हैं, राम प्रिय। ये शेष अवतार है महाराज, आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा ने एक स्वर में कहा बोलिए लखन लाल सरकार की जय। वेद कितने हैं? वेद 4। अब महाराज के लड़का कितने हैं? 4। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं, मुनियों के धन है, धन भक्तों के सर्वस्व हैं, शंकर जी के प्राण तत्व हैं। ये सदैव 2-2 की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे और सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न लाल रहेंगे। यहाँ पर बार बार बगल वाले से पूछेगा कबले महाराज बोली हैं। हर 5 मिनट पर घड़ी देखेगा, फिर कहेगा ऐसे बढ़िया तो मोबाइल में रहेला, जब मन करे ठोक के चुप करा दो। शंकर भगवान कहते हैं देवी जो राम जी को जितना अधिक प्रेम करता है उसको भगवान की लीला में उतना अधिक सुख प्राप्त होता है। मां ने कहा प्रभु क्या अयोध्या में भी ऐसा कोई है जो राम जी को प्रेम न करे?
भगवान बोले एक है। अयोध्या में भी एक है जो भगवान को प्रेम नहीं करती। नाम मालूम है उसका? ओकर नाम है मंथरवा। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के। मां कैकई की दासी है, नाम है मंथरा। ये बचपन से ही भगवान श्री राम से जलती है, इसलिए इस उत्सव में सबको सुख तो मिला परंतु मंथरा दुखी थी। भगवान शंकर कहते हैं जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण है भगवान से विमुख हो जाना। देखिए दुख कुछ है नहीं, भगवान से विमुखता ही दुख है और भगवान की ओर मुख हो जाना यही जीवन का सुख है। अब जो भगवान का भक्त है क्या उसके जीवन में दुख नहीं आता? आएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, मैं आपको सुनाऊं। एक आदमी ऐसे बैठे बैठे एक दिन विचार किया कि दोपहर का समय था, बैठा था तो उसको उसकी छाया सामने दिखाई पड़ी, परछाई। तो सोचा क्या मैं अपनी परछाई को हरा सकता हूं? लगा दौड़ने, डॉक्टर साहब दौड़ने लगा। जितनी तेजी से वो दौड़े उतनी ही गति से उसकी छाया उसके आगे आगे भागे। घंटों भागा परंतु परछाई को हरा नहीं पाया। अंत में थक के अपने गुरु जी के पास बैठ करके रोने लगा। पूरी बात उसने बताई तो गुरुदेव ने कहा, मूर्ख, यदि तू अपनी छाया को हराना चाहता था तो तुझे भागने की आवश्यकता नहीं थी, तुझे अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी केवल। तू सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहा था, इसलिए तेरी छाया तेरे आगे खड़ी थी। तो यदि अपना मुख सूर्य की ओर घुमा लेता तो बिना दौड़े तेरी छाया तेरे से पीछे चली जाती। उसी प्रकार हमको जीवन में यदि सामने दुख दिखाई पड़ रहा है, इसका अर्थ है हम भगवान से विमुख होकर के बैठे हैं। जैसे भगवान की ओर मुख घुमाइएगा आपके जीवन का सारा दुख अपने आप आपके पीछे चला जाएगा, सामने परमात्मा दिखाई पड़ेंगे। शंकर जी कहते हैं रघुपति विमुख जतन कर कोरी कवना सकई भव बंधन छोरी। भगवान से विमुख होकर करोड़ों प्रकार से यत्न करिए, भव बंधन से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ये माया फंसा के रखी है। देखिए मैं यहाँ राम कथा गाने आया हूँ, अब मैं आपसे प्रवचन में कहूँ कि माया से बच के रहिए, हम ही नहीं बच पा रहे हैं तो आप कैसे बचिएगा? इस बात को ध्यान से समझिएगा, माया से बचा ही नहीं जा सकता है। बिना दर्शना लिए हम कथा नहीं बांच रहे हैं। हम प्रवचन दे कि माया से दूर रहिए, अरे खुद माया में फंसे हुए हैं, कैसे दूर हो जाइएगा? हो व्यवहारिक स्तर पर आइए, माया से बचा नहीं जा सकता। फिर महाराज गोस्वामी शंकर जी कहते हैं जो माया पूरे जगत को फंसा के रखी है वो माया केवल भगवान से डरती है। सो माया प्रभु सो भय भाखे। आप यदि भगवान की शरण में चले जाइएगा, ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अभी मैं यहीं पे कह रहा था, देवरिया गोरखपुर के रोड में मैंने गाड़ी के पीछे लिखा पाया था, विधायक जी के साले हैं। फॉर्चूनर गाड़ी थी, उसके पीछे सिसवा पर लिखा था विधायक जी के साले हैं। एक विधायक से संबंध बन जाए
तो जितने तैस में विधायक जी नहीं रहते होंगे उतने तैस में उनके रिश्तेदार घूमत है रोडवा पर। सांसद से यदि रिश्ता निकल जाए तो आदमी कितना सीना फुला के रहता है, और यदि प्रधानमंत्री से जिसका बातचीत होने लगे वो कितना तैस में रहेगा हो। उसी प्रकार माई बाप, जिस दिन हमारा भगवान से संबंध हो जाएगा हम पूरे जगत में अद्भुत निराले होके रहेंगे। उस दिन से ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये संबंध बनेगा कैसे भगवान से? शंकर जी कहते हैं, मन क्रम बचन छाड़े चतुराई भजत कृपा करे हैं रघुराई। शंकर जी कहते कोई काम न करिए, सबसे पहले एक काम करिए, चतुराई छोड़िए। क्या छोड़िए? चतुराई। जोर से बोलिए। के करेला चतुराई रउआ में से? 4-5 लोग हाथ उठाए हैं। देखिए 3 प्रकार की चतुराई है, मानसिक, वाचिक और कर्म से। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। मन की चतुराई क्या है? शरीर बैठा है पंडाल में, दिमाग लागल बा चप्पल पर, केहुले मत चल जाओ। कई जगह कथा जब होती है ना तो कुछ लोग प्रसन्न हो जाते, क्यों? 9 दिन में घर के सब पुरानका चप्पल नया हो जाई। रोज पुरान पहन के आवा, नया लेके जा। हमारा शरीर जहां पर है, यदि हमारा मन वहां नहीं है, ये मन की चतुराई है। कर्म की चतुराई क्या है? टीका लगा रहे इसलिए कि लोग जाने कि हमहू भगत हैं। टीका क्यों लगा रहे हैं? लोग जाने भगत हैं। लोग कथवा अथवा में कहीं हम देखते हैं माला लेके बैठते हैं। जपेंगे भी, बीच में अखियां खोल के देखते हैं लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ये कर्म की चतुराई है। और वचन की चतुराई, प्रवचन कुछ और करे, रहे कुछ और, ये वचन की चतुराई है। शंकर भगवान बोले सबसे पहले चतुराई को समाप्त करिए, फिर घर में बैठे भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप ये पंडाल के इस छोर से लेकर उस छोर तक नीचे 0 0 लिखते चले जाइए, अंत में क्या मिलेगा आपको? बोलिए। 0। 0 का तब तक महत्व नहीं है जब तक 0 के पहले 1 न लग जाए। 1 के बाद 0 लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? 10। उसके बाद एक 0 लगाइएगा तो क्या होगा? फिर एक 0 लगाइएगा तो जैसे 0 लगाते जाइएगा 10 गुना बढ़ता जाएगा। और यदि 1 नहीं लगा है तो आप लाखों 0 लगा दीजिए, अंत में बचेगा 0 ही पास में। ये 1 क्या है जानते हैं? 1 ये है मन की चतुराई समाप्त कर देना। ये 1 है। जीवन से चतुराई मिट जाए, ये 1 है। अब इसके बाद माला जपिए, 1 0 लग गया। पूजा करिए, दूसरा 0 लग गया। दर्शन करिए, तीसरा 0 लग गया। ये सब करते रहिए। और यदि चतुराई नहीं मिटा तो ये सब करने का कोई लाभ जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। कबीरदास जी का एक भजन है, जी मंदिर में बैठ के भोग भी लगा रहे हैं। अच्छा आप बताइए, बाबूजी आ गए ना? हाँ।
बाबूजी आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, कल्पना करिए बीच कथा में आप उठ के घर चले गए। आप घर के भीतर प्रवेश किए तो देख रहे हैं कि घरवा के भीतर हम बैठल बानी। तो आप हमको राम राम कहिएगा कि डरा के भागिएगा? बोलिए। बाबूजी बोले डरा के भाग जाएंगे। काहे? एक ही व्यक्ति दूसरे जगह पर दिखाई देने लगे एक ही समय में, तो आपके मन में आएगा ये जरूर भूत है। हूं ये किसी को बताइएगा मत। कौशल्या मैया बोली नहीं बताऊंगे, लेकिन प्रभु बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कब हूँ व्यापै, प्रभु मोहि माया तो। माँ ने कहा प्रभु एक वरदान दीजिए, आज की बात आपकी माया मुझे परेशान न करे। किसने कहा? कौशल्या मैया ने। राम जी को जन्म देने वाली मां कौशल्या भी माया के प्रभाव से बच नहीं पाई, तो हम आप कैसे बच जाएंगे जी? मां को कहना पड़ा प्रभु अपनी माया से मुझे मुक्ति दिलाइए। भगवान ने उसी समय अपनी मां कौशल्या को अपनी माया के प्रभाव से मुक्त कर दिया। ये माया है क्या जानते हैं? माया का डेफिनेशन पता है आप लोगों को? परिभाषा नहीं पता? ये दिखाई दे रहा है, चांदी की डिबिया है। क्या है? बोलिए किसकी है? हाँ, अरे चांदी की नाम मने केकर है? किसकी है? हमारी है। यही माया है। मैं और मोर तोर तै माया। जब तक इसका पता चल रहा है कि ई हमार है, ई तहार है, यही माया है। और आप बताइए कौन इससे बचा हुआ है? कौन बचा है जी? जब तक इसका पता चल रहा है कि तौलिया हमार है। एक दिन राजधानी में बैठकर मैं कानपुर से कलकत्ता जा रहा था। शरद भैया, हावड़ा स्टेशन आने के पहले हमारे साथ जो व्यक्ति यात्रा में सफर कर रहे थे, स्टेशन आने के पहले अटेंडेंट भैया जो बेड किट देते हैं, बेड सेटिंग का बेडशीट होता है, उसमें तौलिया होता है, वो रेल की तौलिया से अपन जूता पोंछने लगे। उस दिन के बाद से हम अपन तौलिया लेके चलने लगे। न जाने तौलिया से के का पोछले होई रामे जी जानता नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये तौलिया से जूता क्यों पोछ रहे हैं? बोले आपन थोड़े है, सरकार की है, फिर धुल जाएगा। उनको पता है कि ये हमारी नहीं है, ये सरकार की है, इसलिए जो कुछ करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माया है। जो भी कह रहा है कि हम माया से परे हैं, उसका कमंडल छीन के भागिए। यदि वो पीछे नहीं दौड़ रहा है तो वास्तव में बचा हुआ है, और यदि दौड़ रहा है तो वो भी माया में फंसा हुआ है। मां ने राम जी से कहा प्रभु आप मुझे अपनी माया के प्रभाव से मुक्त करिए नाथ। राम जी ने मां को माया के प्रभाव से मुक्त किया है। बाबा कहते हैं बाल चरित हरे बहुविध के बाल चरित हरे बहुविध के अति आनंद
कह दे अति आनंद दासन कह देना। कछु काल बीते सब भाई, कछु काल बीते सब भाई। बड़े भय परिजन सुखदाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करना किन्ह गुरु जाई, चूड़ा करना किन्ह गुरु जाई। वेतन पाए दक्षिणा बहु पाए, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाए। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाए। चारों भैया कुछ और बड़े भय। चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ। चूड़ाकरण बुझाता? चूड़ाकरण मतलब मुंडन संस्कार। मुंडन होता है ना, उसी का नाम है चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई। अच्छा आप बताइए, आपके घर में मुंडन कौन कराता है? मुंडन कौन करता है? हजाम करते हैं। हजाम में न करते हैं मुंडन। यहां मुंडन किसने किया? चूड़ा कराना कीन्ह गुरु जाई। गुरुदेव भगवान ने जाकर चारों बच्चों का चूड़ाकरण संस्कार किया। इना है हो, इना है, ई जनेऊ के है। किसने राम जी का चूड़ाकरण किया? बोलिए, गुरु जी ने। किसने किया? तो क्या गुरु जी कैंची लेके राम जी का बाल काटे? नहीं। फिर लिखा क्यों यहां पर? दर्शन